तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस दूसरे चैनल के आज के दिन के पहले वीडियो की तरफ। एक बहुत ही बड़ी खबर भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर निकल कर आ रही है और ये जो खबर है, ये जो टॉपिक है, ये आप पेट रूल्स एंड बेवरेज इंडस्ट्री से कनेक्टेड आपको नजर आएगा, जिसके वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल आपको नहीं होगा, इसका मैं ध्यान रखूंगा और एक खबर को जितना हो सकता है उतना सिंपल वे से आपके सामने प्रेजेंट करने का ट्राई करूंगा। तो सरकार का मतलब भारत सरकार का एक नया रूल आता हुआ आपको नजर आएगा फाइनेंशियल ईयर 2027 के हिसाब से। अब देखिए इंडिया का जो गवर्नमेंट है, इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है एक नया रूल अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स के तहत। ठीक है, 2026 का ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब ये रूल आपको पढ़कर समझ में आ चुका होगा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से कनेक्टेड नजर आएगा तो बिल्कुल सही हो। अब इसके कारण कंपनियों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, वो क्या क्यों कैसे मैं एक एक करके आपको समझाने का कोशिश करूंगा। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 2027 से, ठीक है, तो अभी क्या अभी ये रूल लागू हो चुका है क्या? नहीं, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2027 कंपनी को यूज करना पड़ेगा 40% का जो रिसाइकल पेट होता है उसको इन प्लास्टिक पैकेजिंग। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक के जो बॉटल्स होते हैं उसकी यहाँ पर बात हो रही है, मतलब कंपनी जो भी अभी के टाइम पैकिंग के लिए प्लास्टिक का जो यूज कर रहे हैं उस प्लास्टिक पे 40% रिसाइकल पेट का होना जरूरी है, अनिवार्य है 40% के हिसाब से। फाइनेंशियल ईयर 2027 से ये वाला फैसला गवर्नमेंट ने यहाँ पर कर दिया है और ये रूल कहीं ना कहीं मेनली जो अफेक्ट करेगा वो बेवरेजेस एंड एफएमसीजी जो कंपनियां होती है उनको ही करेगा, बिकॉज ज़्यादा करके जो प्लास्टिक पैकेजिंग का यूज़ होता है इन्हीं दो इंडस्ट्री में होता हुआ नज़र आता है। तो सुनने में समझने में काफ़ी आसान काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम है। कैसे? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो सप्लाई का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। करंट फूड ग्रेड आरपेट सप्लाई जो इंडिया में चल रहा है वो 3.54 लाख टन का है। नंबर आप सुनोगे तो काफ़ी आपको बड़ा लगेगा, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है सप्लाई के लिए जो इस पर्टिकुलर रूल को मीट कर सके वो अराउंड 6.84 लाख टन का है। ठीक है, और अभी कितना सप्लाई चल रहा है? 3.54 लाख टन का। तो आप देख सकते हो गैप अपने आप में कितना बड़ा आपको देखने को मिलेगा। रिक्वायरमेंट चाहिए हमको 6.84 लाख टन की, लेकिन अवेलेबल है 3.54 लाख टन के आसपास का सप्लाई। तो इसके वजह से अभी के टाइम पे बहुत ही बड़ा सप्लाई का इशू यहाँ पर बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पर जो गैप है काफ़ी बड़ा आपको नजर आएगा। ऑलमोस्ट जितना डिमांड है उसके डबल ये गैप आपको देखने को मिलेगा वर्सेस सप्लाई। तो इसके वजह से अभी के टाइम पे इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना कर पड़ सकता है, ऐसा एक माहौल क्रिएट हो रहा है। अब देखिए इंडस्ट्री की जो बॉडी है पेस मतलब जो पैकेजिंग एसोसिएशन है, इन्होंने इसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर बोला है, थोड़े कंसर्न रेस किए, थोड़े क्वेश्चंस पूछे कि ये पॉसिबल मतलब बहुत मुश्किल होगा अभी के टाइम पे, बिकॉज यहाँ पर सप्लाई और डिमांड का जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है। अब देखिए इसके वजह से और भी कुछ चीज़ें होते हुए आपको नजर आएगी। कंपटीशन जो आप पेट के लिए यहाँ पर नजर आ रहा है वो भी लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। पहले क्या था? पहले जो ये यूज पेट बॉटल जो है वो मेनली यूज होते थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, फाइबर से कनेक्टेड। लेकिन अभी एफएमसीजी और ब्यूरेज कंपनियां भी कहीं ना कहीं इसको मतलब ज़रूरत पड़ेगी, इस सेम मटेरियल की इनको ज़रूरत पड़ेगी। और वही पर्टिकुलर इशू है कि डिमांड अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उतना नहीं है। इसके कारण अभी के टाइम जो आरपेट है इस पे कैटेगरी में कंपटीशन और भी बढ़ेगा, हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट होगा, डिफ़िकल्ट प्रोक्योरमेंट होगा कंपनीज के लिए। तो इसी के वजह से जो बेवरेज एंड जो एफएमसीजी कंपनियां है उसमें अभी कहीं ना कहीं थोड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। अब सप्लाई चेन का जो प्रेशर है ये भी आपको थोड़ा समझना होगा। रीज़न वाई सप्लाई इज़ लो, सप्लाई इतना लो या स्लो क्यों है? बिकॉज कुछ आरपेट जो है वो एक्सपोर्टेड आपको देखने को मिलेंगे, खास करके कॉस्मेटिक एंड फार्मा यूज़ के लिए, और सम मतलब कुछ जो है वो नॉन फूड पैकेजिंग में यूज़ होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर FSAI का अप्रूव्ड रिसाइकलिंग का जो कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ओवरऑल इसका जो इकोसिस्टम है अभी भी हमारे कंट्री में पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, अभी भी इकोसिस्टम डेवलपिंग स्टेज पे नज़र आ रहा है। इसी के वजह से डिमांड और सप्लाई के बीच में अभी के टाइम बहुत ही बड़ा गैप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और सरकार ने नियम लागू कर दिया है। बस ये फाइनेंशियल ईयर 2027 से कंपनी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, ये वाला भी पर्टिकुलर बयान सरकार की तरफ से आता हुआ नज़र आ रहा है।
अब यहाँ पर कुछ ग्लोबल कंपनीज वर्सेस रियलिटी की अगर हम बात करें, कोको कोला, पेप्सी कोका, तो इनका टारगेट है 100% रिसाइकल जो पैकेजिंग होती है जिसको हम रिसाइकल कर सके 2030 तक, इसके ऊपर पूरा 100% का काम कर लेना। लेकिन चैलेंज यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारा देश इसमें स्ट्रगल कर सकता है अराउंड 40% का जो नंबर है उसको भी मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2027 तक, बिकॉज वही डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप बना हुआ है इसके वजह से। आप देखिए इंडिया के इंडस्ट्री प्लेयर की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, शायद से आपको पता होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग रिसाइलिंग और पेट्रोकेमिकल्स में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन वही बात है, अभी ये इनिशियल स्टेज पे चल रहा है और ये इकोसिस्टम अभी भी अर्ली स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। तो जब ये पूरा होगा तब काफ़ी अच्छा खासा फायदा इस इंडस्ट्री को इस मूव की वजह से हो सकता है, लेकिन अभी ये अर्ली स्टेज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया फाइनेंशियल ईयर 2027 से ये रूल सारे बेवरेजेस और एफएमसीजी कंपनी पर लागू होगा। अब यहाँ पर रिस्क क्या है, अगर इस रूल को फॉलो नहीं किया गया तो यहाँ पर देखिए हेवी पेनल्टीज लग सकती है, प्रोडक्शन का डिसरप्शन भी हो सकता है, कंपनीज को कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है इंपोर्ट करने की एक्सपेंसिव तरीके से, प्रॉफिट मार्जिन इन कंपनीज के कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इनके ऊपर आ सकता है। तो ये 4 बहुत ही बड़े आप कह सकते हो पॉइंट्स भी यहाँ पर आपको नोट करने पड़ेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट ने अपना जो अमेंडमेंट है वो फैसला जो है वो सुना दिया है। लागू होने को थोड़ा टाइम भले ही बचाओ, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं हुआ, नहीं माने तो उसके ऊपर क्या पर्टिकुलरली पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, रिस्क निकल कर आ रहे हैं, ये रूल को मतलब मेट नहीं किया तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी है और इसकी वजह से हमारे मार्केट के कुछ जो स्टॉक्स है उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। उनके नाम भी एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी स्टॉक या जो भी इंडस्ट्री सेक्टर आपको बता रहा हूँ, ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या बाय सेल का एडवाइस नहीं है। न्यूज़ के हिसाब से जो इम्पैक्ट हो सकता है वही सेक्टर एंड कंपनी का नाम यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बेवरेजेस और एफएमसीजी कंपनीज के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर वीबीएल यानी वरुण बेवरेज का नाम आपको नजर आएगा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का नाम देखने को मिलेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम नजर आएगा, डाबर इंडिया का नाम आपको नजर आएगा। उसके बाद पैकेजिंग एंड केमिकल सेक्टर की अगर हम बात करें उसमें यूफ्लेक्स और जिंदल पॉलीसिस्टम, माफ कीजिएगा, जिंदल पॉली फिल्म्स का यहाँ पर नाम आपको देखने को मिलेगा। और पेट्रोकेमिकल्स और रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें इसमें रिलायंस इंडस्ट्री का नाम यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ये भी नोट करनी है, इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव या फिर निगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग किस तरीके से एडॉप्शन और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन कंपनियों के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। अब देखिए पॉसिबल सॉल्यूशंस यहाँ पर क्या निकल कर आ रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं इंप्रूव करना होगा कलेक्शन और जो रिसाइकलिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडियन कंपनीज को, या फिर आप कह सकते हो बेवरेजेस या फिर एफएमसीजी कंपनी या जो भी इससे कनेक्टेड है उनको इंक्रीज करना होगा। एफजी आरपेट प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है उसको, बिकॉज अभी कोई दूसरा ऑप्शन तो नज़र नहीं आ रहा। बेटर वेस्ट सेग्रीगेशन यहाँ पर इसके ऊपर भी फोकस करना होगा। कोलेब्रेशन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़रूरी है बिटवीन गवर्नमेंट, कंपनीज और रिसाइकलर्स, बिकॉज यहाँ पर ये तीनों अगर एक ही स्टेज पर रहे तो कहीं ना कहीं चीज़ें और भी जल्दी फास्ट यहाँ से आगे बढ़ सकती है। पॉसिबल फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन या फिर रिवाइज टारगेट यहाँ पर उसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। तो देखने वाली बात होगी आने वाले कुछ दिनों में इसके बारे में और भी कुछ नए नए अपडेट्स निकल कर आते हैं या नहीं, लेकिन अभी के टाइम पे तो ये बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है जो मुझे आपके सामने प्रेजेंट करना काफ़ी ज़रूरी लगा। तो ये जो भी कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। मैं किसी भी तरीके का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, ना प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।